यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि जब कोई खत्म हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं लेके गया, इसके पास जो भी है सब यहीं रह गया है, और उसकी चिता को अग्नि देते से लोग सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से मोह माया में लग जाते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इतनी सी बात है। आज मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि जब कोई हमारा अपना करीबी खत्म हो जाता है, भगवान के पास चला जाता है, तो सभी लोग यही बातें करते हैं कि कुछ नहीं रखा है दुनिया में और सबसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, सबसे प्यार से बात करना चाहिए। उस वक्त सभी लोग ये सोचते हैं, सभी लोग एक जैसी बातें करते हैं, सभी लोगों को उतना दुख होता है, और थोड़े ही दिनों बाद सब लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। सब लोग अपने अपने घर में अपने अपने कामों में लग जाते हैं, फिर से व्यस्त हो जाते हैं और फिर से उसी मोह माया में फंस जाते हैं, फिर से वही लाइफ जीते हैं जो थोड़े दिन पहले हमको रियलाइज़ हुआ था कि हमें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, सबसे प्यार से रहना चाहिए, और फिर से हम बैक ऑन द ट्रैक, जैसे हमारी लाइफ पहले चल रही थी वैसे ही हो जाती है। अगर हम थोड़ी दूर के रिश्तेदार हैं तो सब कुछ वैसा ही चलने लगता है और फिर से हम उन्हीं सब बातों में उलझ जाते हैं। जो छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ में है, जो हमें कभी खुश करती हैं, कभी नाराज़ करती हैं, उन्हीं सब में लग जाते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है कि हम लोग इस बात को कितना ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं कि हम सभी को एक दिन यहाँ से जाना है। हम में से कोई भी यहाँ नहीं रहने वाला। जितने भी सेट ऑफ पीपल हैं वो सब बदल जाने वाले हैं। आज से 100 साल बाद हम में से कोई भी नहीं रहेगा और पूरी एक नई दुनिया होगी, पूरे नए लोग होंगे। कोई भी हम में से एक कोई भी नहीं होगा। फिर भी हम इतनी सारी ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। कुछ चीज़ें तो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो तो हमें अचीव करना ही है, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम उलझे से रहते हैं और हम बिग पिक्चर नहीं देख पाते, लाइफ को पूरी तरीके से नहीं जी पाते, छोटी छोटी बातों में हम उलझ जाते हैं। इसी के ऊपर कई किताबें भी लिखी गई हैं। रॉबिन शर्मा की एक किताब है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। वो किताब बहुत ही अच्छी है। उसमें भी यही लिखा गया है कि यू शुड लिव बिग। हमको बिग पिक्चर पे फोकस करना चाहिए, लाइफ का जो पर्पस है उस पे फोकस करना चाहिए, छोटी छोटी लाइफ की चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए। स्टीफन कोवे की भी एक बहुत अच्छी किताब है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अगर आपने पढ़ी हो। उस किताब में भी जो सेकंड हैबिट है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, मैंने वो किताब अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ी थी। सेकंड हैबिट इज़ कीप द एंड इन माइंड। उसमें भी ऑथर यही बताते हैं कि आप उस दिन सोचिए कि जब आपका फ्यूनरल होगा, आप नहीं होंगे इस दुनिया में और लोग आपके घर आएंगे, आपके फ्यूनरल पे कुछ बातें करने आएंगे, तो उनके दिमाग में क्या इमेज होगी आपकी। आप इस दुनिया में से जब चले जाएंगे तो लोग आपके बारे में किस तरीके की बातें करेंगे और आप इस दुनिया पे क्या इम्प्रेशन छोड़ के जाओगे। इट इज़ ऑल अबाउट दैट। वो बुक में सेकेंड हैबिट में यही डिस्कस किया गया है। जब हम इस तरह की किताबें पढ़ते हैं, इस तरह के कोट्स पढ़ते हैं, तब उस टाइम तो हम बहुत ही एनर्जाइज हो जाते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, पर थोड़े टाइम बाद अगर हम उसको भूल जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको अपनी लाइफ में उतारना चाहिए, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको लेना चाहिए कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, दूसरों से पोलाइटली बात करना, काइंडनेस। एक काइंडनेस का बहुत अच्छा कोट है कि व्हेन यू कैन बी एनीथिंग बी काइंड। ये कोट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब के साथ हमेशा आता है जब भी मेरे सामने आता है। तो वी शुड बी वेरी काइंड टू ईच अदर। और जब भी हमको लगता है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। जब भी हम कोई सेल्फलेस एक्ट करते हैं तो उसके हमेशा मल्टीपल टाइम्स रिटर्न आपको मिलता है। जो ये यूनिवर्स है, ये सिंपल मैथमेटिक्स में बिलीव नहीं करता। हमें लगता है कि जब हम किसी को कोई चीज़ दे देते हैं तो वो हमारे पास कम हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। जो यूनिवर्स है वो सोचता है कि जब आप किसी को कुछ दोगे तो वो चीज़ आपको मल्टीपल टाइम्स होके मिलती है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपका लव हो, अफेक्शन हो, चाहे आप किसी को पैसे ही क्यों ना दें। मैं बहुत ज़्यादा करने की बात नहीं कर रही हूँ, पर हाँ, अगर आप कर सकते हैं और आपकी इच्छा है तो आप ज़रूर करिए किसी के लिए। किसी भी तरीके से अगर आप मदद कर सकते हैं किसी की। मैंने मेरी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है, पर हाँ, मेरे खुद के जो एक्सपीरियंसेस है, जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो जो चीज़ें आपको रिटर्न में मिलती है वो इतनी इनक्रेडिबल होती हैं। जैसे कि मैं अपने स्कूल टाइम में जब थी, आई वॉज अ स्टूडेंट, स्कूल टाइम एंड कॉलेज टाइम, आई यूज टू
डू स्टफ फॉर अदर्स सेल्फलेसली, जैसे कि मैं किसी के भी लिए डायग्राम्स बना देती थी फाइल के, या फाइल कंप्लीट कर देती थी, या किसी का असाइनमेंट कर देती थी बिना कुछ सोचे। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ठीक है, अगर कोई बोलता था मैं नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई यूज टू डू इट फॉर अदर्स। और लाइफ में जब मैं आगे बढ़ी, जॉब करने गई, तो मुझे भी कुछ लोग ऐसे मिले जो मेरी ऐसे ही हेल्प कर देना चाहते थे। उनको भी मुझसे कुछ भी नहीं था, ना बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, ना बहुत अच्छी पहचान थी। बस ऐसे ही लोग आते हैं और सेल्फलेसली आपकी मदद करके चले जाते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। तो जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो हमको वो ज़रूर रिटर्न में मिलता है। जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में थी और कुछ कोई मेरे पास पढ़ने आता था, गैप जो होते हैं एग्ज़ाम के बीच में, जो गैप्स होते हैं, उसमें मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं और समझ लीजिए किसी मेरे जूनियर के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, चाहे वो मेरा कज़न्स भी थे और कुछ स्टूडेंट्स भी थे। तो मुझे कभी उनको पढ़ाने में ऐसा नहीं लगता था कि मैं पढ़ाऊँगी तो मैं कब पढ़ूँगी। जब भी मैंने किसी और को पढ़ाया है, दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं मेरे एग्ज़ाम के गैप में, उनकी कल एग्ज़ाम है और मेरी परसों एग्ज़ाम है। जब भी मैंने किसी के लिए भी कुछ किया है तो मेरा कभी लॉस नहीं हुआ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे मार्क्स उससे कम हों या फिर मैं कभी फेल हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और दूसरों को भी उसका बेनिफिट मिलता था, दूसरे भी अच्छे नंबरों से पास होते थे, मैं भी अच्छे नंबरों से पास होती थी। मेरे खुद के जो क्लासमेट्स थे, मैं उनकी भी हमेशा हेल्प करती थी अगर मुझे कुछ आता था तो। वैसे आई वाज नॉट द टॉपर ऑफ द क्लास या बहुत ब्राइट नहीं थी, आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, पर मुझे हमेशा दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता था। और उसके रिटर्न में यही हुआ कि हमेशा मेरे जो मार्क्स थे वो कंसिस्टेंटली बने हुए थे, कभी कम नहीं हुए। तो मेरा यही एक्सपीरियंस है कि जब भी हम किसी के लिए कुछ दिल से करते हैं और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते हैं, सेल्फलेसली करते हैं। जब भी आप किसी से अच्छे से बात करते हो तो ज़रूरी नहीं है वही आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं रिटर्न में, पर हाँ, दूसरे लोग आपको आके अप्रिशिएट करते हैं, दूसरे लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलता है इन रिटर्न। तो हमेशा उसी व्यक्ति से एक्सपेक्ट करने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ ज़रूर अच्छा होगा, हमारे परिवार के लोगों के साथ हमेशा अच्छा होगा अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो। इसके अलावा और भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि लोग हमेशा यही बोलते हैं जब कोई ख़त्म हो जाता है कि हमें प्यार से बात करनी चाहिए, लोगों से प्यार से बात करनी चाहिए। प्यार से बात करने का मतलब यही होता है कि ऑलवेज़ बी वेरी क्विक टू अप्रिशिएट एंड वेरी स्लो टू क्रिटिसाइज। कभी भी अगर आपको किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करें और उसके पहले कुछ भी मत सोचिए कि कहीं ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कुछ समझने तो नहीं लग जाएगा या ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अगर आपको किसी की कोई भी बात अच्छी लगती है, अगर कोई सुंदर लग रहा है, तो टेल देम दैट यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। या फिर आपको उनकी कोई कुकिंग स्किल्स अच्छी लगती है, आप उन्होंने आपके लिए खाना बनाया, तो बोलिए कि खाना बहुत अच्छा बना है। जो भी अगर आपको किसी के लिए अप्रिशिएट करना है, बी वेरी फास्ट इन दैट। इसमें आपको कभी भी लॉजिकली कुछ नहीं सोचना होता कि करूँ या नहीं करूँ। अप्रिशिएट हमेशा कर सकते हैं किसी को भी। और जब भी क्रिटिसाइज करने की बात आती है तो लोग बहुत ही जल्दी क्रिटिसाइज कर लेते हैं। अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है, किसी का ड्रेसिंग सेंस अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या किसी ने आपसे कोई खराब बात कर ली, तो हम लोग इतनी जल्दी उसको या तो गॉसिप में बदल देते हैं, इतनी जल्दी किसी और को कॉल करके बता देते हैं या किसी और के पास जाके कह देते हैं। हम लोग इतनी फास्ट उसको करते हैं, उसको हमें बहुत ही स्लो करना चाहिए। क्रिटिसिज्म हमेशा स्लोएस्ट रेट पे करना चाहिए, कब या फिर उसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर अवॉइड नहीं भी कर सकते कंप्लीटली, तो हाँ, तुरंत मत करिए, थोड़ा टाइम खुद को भी दीजिए, थोड़ा टाइम सामने वाले को भी दीजिए। हो सकता है कि वो आपके किसी और से बोलने से पहले ही सब बातें सॉर्ट हो जाए, या फिर आपके दिमाग में ही ऐसा आ जाए कि चलो कोई बात नहीं, जाने देते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, प्यार से रहना, दूसरों को की हेल्प करने की कोशिश करना, लोगों को अप्रिशिएट करना, स्माइल करना, ग्रीट करना लोगों को प्रॉपरली। अगर हम किसी से नमस्ते भी बोल देते हैं या गुड मॉर्निंग भी बोल देते हैं, तो कुछ लोगों का बहुत अच्छा दिन जाता है कि अरे उसने मुझसे इतने प्यार से बात की, इतने अच्छे से स्माइल की। कुछ लोगों को उससे ही बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हमें भी अच्छा लगता है जब हमसे कोई नमस्ते करता है या हेलो बोलता है। सिर्फ अगर कोई 2 मिनट भी बात करता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमें ये सब छोटे छोटे जेस्चर्स करते रहना चाहिए। अगर कोई हमें बर्थडे विश कर रहा है तो हमें उसको खुशी से लेना भी चाहिए, और उनके बर्थडेज भी याद रख के हमको उनको भी विश करना चाहिए। इसलिए आपके बर्थडे पे जब बहुत सारे कॉल्स आते हैं या बहुत सारे लोग याद रखते हैं, तो हमें कितनी खुशी होती है कि अरे रैंडम लोगों ने भी हमारा बर्थडे याद रखा। तो आपको भी ये सब छोटे छोटे जेस्चर्स करते रहना चाहिए। और बस इन छोटी छोटी सी लाइफ बात को लाइफ में हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
गांधी जी का भी एक बहुत अच्छा कोट है, लर्न एज इफ यू हैव टू लिव फॉर एवर एंड लिव एज इफ यू हैव टू डाई टुमारो। तो हमेशा ऐसे जिंदगी को जीना चाहिए कि हो सकता है हम कल रहें या ना रहें, इसलिए कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना है, कभी भी किसी से ऐसी बात नहीं करनी जिससे उनको दुख पहुंचे। ठीक है, हो सकता है कि उनकी आपको कोई आदत पसंद नहीं है और या उनका बिहेवियर आपको ठीक नहीं लगता, उसका एक तरीका होता है प्रॉपरली किसी को भी समझाने का। आप उनको पर्सनली जाके बोलिए, और अगर आपको लगता है कि वो आपकी बात सुनेंगे, उनको ज़रूर पर्सनली बोलिए, अकेले में बोलिए। किसी के सामने किसी की इंसल्ट हमें कभी नहीं करनी चाहिए। कभी भी किसी को, जो किसी के हक की कोई चीज़ है, वो कभी हमें कम नहीं करनी चाहिए। तो ये सब बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और यही टॉपिक में आई वॉज डिस्कसिंग इट विद माई फ्रेंड प्रणुति द अदर डे। तो मैंने भी उनसे यही सब बात कर रही थी, और उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छा कोट बोला कि यार, मैंने थोड़े दिन पहले ना एक कोट पढ़ा था। इट वॉज लाइक कि ये जो हमारा दिल है, ये हमारा बिना किसी रीज़न से हमेशा ध्यान रखता है, बिना किसी रीज़न हमारे लिए धड़कता रहता है। और इन रिटर्न हमारी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी अपने दिल का ध्यान रखें, हम अपने दिल का भी ध्यान रखें और हम दूसरों के भी दिल का ध्यान रखें। हम हमेशा ये सोचें कि किसी का दिल हमें नहीं दुखाना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। अगर हम इतना ही कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ अबाउट सक्सेस, कि हमें लगता है कि सक्सेस इज ऑल अबाउट अचीविंग थिंग्स। पर आप सक्सेस अचीव करने में जो और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, किसी की रिस्पेक्ट करना या किसी को प्यार देना, हमें ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब मैं जिस एज पे हूँ, आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि सिर्फ अबाउट सक्सेस इज नॉट अबाउट द सैलरी यू अर्न, इट इज़ नॉट अबाउट द जॉब यू हैव। इट हमको बचपन से यही सिखाया जाता है कि अगर आपकी इतनी सैलरी हुई या इतना अच्छा आपका जॉब हुआ तो ही आप सक्सेसफुल हैं। पर ऐसा नहीं है, आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल होना है। आपको रिलेशनशिप में भी सक्सेसफुल होना चाहिए, फैमिली बॉन्डिंग में, फ्रेंड से बॉन्डिंग में हमेशा सक्सेसफुल होना चाहिए। जिन लोगों के बचपन से फ्रेंड्स होते हैं, जो कुछ बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो हमेशा बचपन से लेके आज तक बने होते हैं, आई बिलीव कि वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आई बिलीव कि जिन लोगों के बचपन से पुराने फ्रेंड्स होते हैं, जो उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा एसेट होता है लाइफ में। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप उनसे शेयर कर सकते हैं, उनको कॉल करके बोल सकते हैं, अरे ऐसा ऐसा हो गया, एंड इफ दे आर देयर टू टेल यू कि नहीं ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, या ध्यान मत दे, या एवरीथिंग विल बी गुड, और हम तुम्हें जानते हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, डोंट वरी अबाउट इट। अगर कोई इतना भी बोल देता है तो लाइफ इज वेरी ईजी। जब लाइफ ऐसा लगता है कि यार, ये दोस्त हैं तो कितना अच्छा है, ये परिवार वाले हैं तो कितना अच्छा है। तो इट्स ऑल अबाउट कि सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग रखिए, सबसे प्यार से बात करिए, और दैट्स इट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू गाइज। बाय बाय।